हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, ठीक ठाक। एक बार फिर से हम आप सभी के बीच अपने क्लासेस को, धमाकेदार क्लासेस को आप सभी के बीच में लेकर आए हैं। आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के सेकेंड टॉपिक को। पहले चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स जो बचे हुए थे, आज हम उन पे बात करने वाले हैं। तो आप सभी फटाफट से वीडियो को सभी स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए। जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली क्लासेस जो है सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। ठीक है ना? तो आप सभी क्या करें, वीडियो को शेयर करिए, हर स्टूडेंट्स के पास पहुंचा दीजिए और हम क्लासेस को शुरू करते हैं आप सभी के बीच में। जिस तरीके से मैंने पिछले न्यूमेरिकल्स को पढ़ा है, उसी तरीके से हम आगे के न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू चैप्टर पे बने रहना है। जितने लोगों ने पहली वीडियोस को नहीं जाके देखा है, पहले टॉपिक से जाके देखिए, चीज़ों को समझिए। चीज़ें आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएंगी। तो हम बात करते हैं आज अपने अगले टॉपिक पर। चीज़ों को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं आपको, है ना? तो चीज़ें आपको समझिएगा, जो चीज़ें नहीं आएगा उसको आप कमेंट करिएगा, उसके बारे में हम आप सभी को क्या करने वाले हैं, पढ़ा देने वाले हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या होने वाला है, आइए हम इस पर बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है इस प्रकार से, वो क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ से ये देखिए, हमारा जो है अगला क्वेश्चन, जो आप सभी को जहाँ तक मैंने ख़त्म किया था वहीं से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चीज़ों को समझिएगा ध्यान से, और क्लासेस को बढ़िया तरीके से आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो है आगे का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दो अल्फा कण जो है एक दूसरे से 0 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वीय बल से कितना गुना है। मतलब दो अल्फा कण हैं, उनके बीच में जो वैद्युत बल लग रहा है, बताना है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। समझ रहे हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग करेंगे। और आज का जो मेन कंटेंट है वो हमारा यही है कि जिद है तो जीतेंगे ही, है ना? जिद है तो जीतेंगे ही। जीत तभी सकते हैं जब आपके अंदर जीतने का जिद हो, तभी आप जीत सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम अपने टॉपिक पर और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं कि दो अल्फा कण हैं, परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। मतलब इस तरीके से यहाँ पर एक अल्फा कण ये है, क्यू अल्फा ये मान लिया, और एक हमारे पास ये दूसरा अल्फा कण है, इसको भी हम लोगों ने क्यू अल्फा मान लिया। और दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोगों ने मान लिया 0.1 एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से माना। तो इनके बीच में जो लगने वाला हमारा क्या है, वैद्युत बल जो है, इनके बीच में जो हमारा लगने वाला वैद्युत बल है, जिसको हम लोग Fe लिखते हैं, और इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसको हम लोग Fg लिखते हैं। तो बताना है ये दोनों एक दूसरे से कितने गुना अधिक हैं या कम है, जो भी है बताना है कितने गुना है, इसको हमको बताना है, 20 गुना बताना है। समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैद्युत बल निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग वैद्युत बल निकालेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग वैद्युत बल निकालेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे। लेकिन उसके लिए हमको सबसे पहले पता करना है कि क्यू अल्फा, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर हम बात करें अल्फा कण के द्रव्यमान की बात करें, तो m अल्फा इक्वल टू कितना होगा, अल्फा कण पर जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अल्फा कण पर जो द्रव्यमान होता है वह 4 mp के बराबर होता है, मतलब प्रोटॉन के 4 गुना के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m अल्फा इक्वल टू 4 इंटू, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.6 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻27 होता है। यहाँ से अब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू आ जाएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 8 कैरी बचेगा 2, 4 संग 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 की 6 हासिल 2, 4 एक कम 4 और 2 कितना 4 और 2 6। तो यहाँ से 6.68 गुणे 10⁻⁻27 जो है वो अल्फा कण का हमारा क्या आने वाला है, द्रव्यमान आने वाला है। अल्फा कण का जो द्रव्यमान आने वाला है वो कितना है, 6.68 गुणे 10⁻⁻27 हमको रखना है ना? इस क्वेश्चन को किताब में जोड़ को, पहले चैप्टर का ही है। ठीक है ना? किताब में ये क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं,
है ना। तो चीजों को समझिएगा। अब हम लोग एक बार फॉर्मूला लगाएंगे वैद्युत बल के लिए, और एक बार जो फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए लगाने वाले हैं। और चीजें बड़ी आसान हैं, आसान नहीं होंगी तो चीजों को आसान बना दिया जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, समझिएगा। तो हम लोग जो पहले फार्मूला लगाएंगे, हम लोग वो किसके लिए फार्मूला लगाएंगे, पहले जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे वो वैद्युत बल के फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे वो किसके लिए लगाएंगे, वैद्युत बल के लिए लगाएंगे, है ना। इस तरीके से हम लोग वैद्युत बल के लिए लगाएंगे। तो वैद्युत बल के फार्मूला को हम लोग एफ ई लिख देंगे, ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसका फार्मूला जो होता है वो कितना होता है, 1/4πε0 क्यू अल्फा इंटू Q1 Q2 को क्यू अल्फा लिखेंगे, और बटे में हमारा आर स्क्वायर होता है। निकालेंगे मान इसका वैद्युत बल का जितना होगा, तो हमारा एफ इक्वल टू, इतने का मान हमको पता है 9 × 10⁹ होता है, आप सभी भी जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते होंगे। क्यू अल्फा का मान जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन पर 1.6 होता है, 1.6 × 10⁻⁹ होता है। तो 1.6 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही तो होगा ना। तो ये रखेंगे यहाँ पर कितना, 3.2 × 10⁻⁻⁹, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 × 10⁻⁻⁹ लिखेंगे। और बचे में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दोनों कितनी दूरी पर है, दोनों 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा कॉमन है, तो बचे में जो आर स्क्वायर है इसको हम 0.1 एंगस्ट्रॉम का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से ये हमने एफ ई का मान निकाल लिया है। इसी तरीके से हम अगर एफ जी का मान निकालें, किसका मान निकालें, अगर इसी तरीके से हम एफ जी का मान निकालें, एफ जी का मान निकालेंगे मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालेंगे यहाँ से। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है जी, m1 को m अल्फा लिखेंगे, m2 को भी कितना लिखेंगे, m अल्फा, और बचे में हमारा जो है वो क्या होता है फार्मूला, आर स्क्वायर हो जाएगा। मान रखेंगे यहाँ पर, हमको पता है कैपिटल जी का मान हम लोग पढ़े हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और m अल्फा जो है वो अभी इधर मैंने निकाला है 6.68 इंटू 10⁻⁻27, 6.68 इंटू 10⁻⁻27, और यहाँ भी रखेंगे 6.68 इंटू 10⁻⁻27, और बचे में क्या है आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा बचे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो है आर स्क्वायर, अगर हम बात करें इस आर स्क्वायर का, तो इसका मान भी कितना है, इस आर स्क्वायर का मान जो है वो है 0.1, सॉरी इसका जो मान है वो कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम है, इसका भी 0.1 एंगस्ट्रॉम इसका भी मान है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम रिलेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इसको रिलेशन नंबर क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। बात समझे कि नहीं समझे, ये चीजें हैं। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से ले जाके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस इक्वेशंस को हम ले जाके क्या करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये बात करते हैं इस पर, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको कंपेयर करना है। तो यहाँ से एफ ई वैद्युत बल था और एफ जी हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण बल था। एफ ई का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, देखिए इस तरीके से एफ ई का मान निकाले हैं 9 × 10⁹, 3.2 × 10⁻, ये पूरी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे ले जाके। तो यहाँ पर लाके रखेंगे कितना, 9 × 10⁹ गुणे 3.2 × 10⁻⁻19 रखेंगे, और यहाँ भी 3.2 × 10⁻⁻19 रखेंगे, और बटे में हमारा 0.1 एंगस्ट्रॉम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लगा देंगे इस तरीके से। एफ जी का वैल्यू जितना है देखिए यहाँ से, एफ जी का मान जितना है ये भी लाके हम लोग रखने वाले हैं। तो रखते हैं यहाँ पर एफ जी का मान, तो कितना हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 हो जाएगा। और आगे कितना था 6.68 इंटू 10⁻⁻27 था, इसको भी रखेंगे। तो 6.68 इंटू 10⁻⁻27 दो बार है तो 2 बार रख देंगे इस तरीके से, और बटे में
1 एंगस्ट्राम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। तो बचेगा कितना यहाँ से बचेगा हमारा एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले हम नंबर को एडजस्ट करते हैं, 9 इंटू 3.2 और 3.2 को, उसके बाद पावर को एडजस्ट करेंगे तो 19 माइनस का 38 में से 9 गया तो माइनस का कितना बचेगा, 29 बचेगा। यहाँ पर 27 और 27 माइनस का 54, माइनस 54 और 10 64, 65 हो जाएगा। और 10 की घात माइनस 65 पलट के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 65 जो है वो पलट के ऊपर जाएगा तो प्लस 65 हो जाएगा। ये तीनों पावर जो है यहाँ से आपस में जुड़ेंगी, माइनस का होगा ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, लिख दिया। और बटे में जो है इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 6.67 को लिख सकते हैं, 6.6 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 6.6 लिख सकते हैं, यहाँ भी कितना लिख सकते हैं, इसको 6.6 लिख सकते हैं। और कुछ तो है नहीं, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है लिखने का। अब यहाँ अगर हम दशमलव से दशमलव को कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से दशमलव से कैंसिल हो जाएगा, एक एक अंक पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग काटेंगे पीटेंगे इसको, तो जितना आएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ से एफ ई और बटे में हमारा एफ जी इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले 65 में से 29 जाएगा, कितना बचेगा बताइए जरा से हमको, 65 में से 29 जाएगा कितना बचेगा बताएं फटाफट से, 65 में से 29 गया कितना बचेगा, तो यहाँ 15 में से पहले 9 जाएगा तो 10 की घात कितना बचेगा, 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ 5 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा तो हमारा 36 बचेगा, इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना बचा, 9 गुणे 32 और गुणे में 32, और इस तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 66 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 33, यहाँ भी 66 को लिख सकते हैं 2 गुणे 33, और यहाँ भी 6.6 है तो इसको ऐसे अभी हमने लिखा रहने दिया। तो यहाँ से 2 एक कम 2 और 16 दूना कितना हो जाएगा 32, 2 एक कम 2 और 16 दूना कितना हो जाएगा 32, और यहाँ 9 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3 गुणे 3, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो यहाँ से 11 तिहाई 33, और यहाँ भी 3 त्रिक्का 9, तो एक 3 और बचेगा तो 11 तिहाई कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे इसी को हम सॉल्व करेंगे, इसी को हम अगर आगे सॉल्व करें तो एफ ई और बटे में हमारा एफ जी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 16 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 16 कितना होता है 256 होता है। एक अंक यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 2560 हो जाएगा। देखिए 6.6 से ये दशमलव हटेगा तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। और 10 की पावर कितना लिखा है 36 लिखा है, तो ऐसे हम लिख देंगे। और बटे में हमारा कितना है, बटे में हमारा 11 का 11 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। और 121 में अभी हमको गुणा करना है कितने से 6.6 से करना है। तो हम सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, जितना आता है करते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेटर हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कहीं पे होगा ज़रूर। तो इस तरीके से ये रहा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर ओपन करते हैं, एक मिनट चल ही नहीं रहा है, चलिए हम खुद ही से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले एफ ई और बटे में हमारा एफ जी जो था यहाँ पर 2560 लिखा हुआ है, लिखा रहने देंगे इसको इस तरीके से। और 10 की पावर 36 है, यहाँ से इसको भी लिखा रहने देंगे। और ये दशमलव हटाएंगे, ये जो 6.6 है ये दशमलव जो हटाए हैं यहाँ से हम लोग, तो यहाँ से दशमलव हटाए तो वही तो जीरो बढ़ा है, ये दशमलव हटाए तो जीरो बढ़ा है, ये दशमलव यहाँ से हटाए तो यहाँ जीरो बढ़ा है। तो कितना हो जाएगा 121 और गुणे में कितना 66। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 121 में 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 6 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 2 यहाँ भी 7 हो जाएगा, तो 6 2 8 7 2 9 7 7 986 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया 7986, सॉरी एक मिनट,
ऊपर तो लिखा है 2560, तो 2560 ऐसे लिख देंगे और बटे में हमारा कितना आया है 7986 और यहाँ से एक कैरी हम लोग यहाँ से लेंगे तो इतना हो जाएगा और 36 की जगह हमारा 35 बचने वाला है और बराबर किसके एफ ई अपान में एफ जी। अब देखिए सबसे बड़ी चीज आपको करना क्या है, इसमें से इनको आपको डिवाइड करना है। ये काम तो आप खुद ही से कर सकते हैं, ये आप काम खुद ही से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताइए मुझे। ये काम आप खुद से करेंगे, क्या खुद से आप करेंगे कि चीज़ों को कैलकुलेशन करना तो आपको आना ही चाहिए, नहीं आता तो आप मुश्किल है चीज़ों को करना। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 25,600 को अगर डिवाइड करेंगे 7,986 से तो लगभग इसका जो वैल्यू आएगा 7 त्रिक 21, 3 बार में लगभग जाएगा तो 3 पॉइंट कुछ आने वाला है। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है ये इससे डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट लगभग कुछ आने वाला है। हम आंसर चेक करके आप सभी को बताते हैं कितना आएगा इसका आंसर। तो एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू जो इसका आंसर आएगा वो 3 पॉइंट कुछ आने वाला है। तो आप जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 3.15 इंटू 10 की पावर 35 आने वाला है। कितना आना है 3.15 इंटू 10 की पावर ऑफ 35। देखिए इतना तो आपका आ ही चुका है 35, तो वही आने वाला है। लेकिन जब आप इतनी बड़ी संख्या को इससे डिवाइड करने वाले हैं 25,600 को तो ये 3 बार में जाएगा 7,986 से करेंगे तो 3.15 इंटू 10 की पावर ऑफ 35 का आने वाला है। तो यहाँ से हम क्या लिख करेंगे इसको एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3.15 है लिख देंगे ऐसे 10 की पावर ऑफ 35 और एफ जी जो है इधर चला जाएगा तो एफ जी हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया कि हम लोग कहेंगे यहाँ से क्या कहेंगे, कहेंगे कि जो हमारा ये वैद्युत बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल से इतना गुना ज्यादा है। तो यहाँ से आप क्या सीखे कि अगर दो अल्फा कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो तो उनके बीच जो वैद्युत बल हमारा है वो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होता है। चीजें समझ में आई कि नहीं आई बताइए आपको, चीजें आई, कंटेंट समझ में आया, आया चीजें? तो चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्यों नहीं आएगा। जहां पे नहीं आया है आप बताइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सभी तक शेयर करिए, सभी लोग क्लासेस का आनंद लें, बेहतर तरीके से लें। चलिए इतने का आप सभी स्क्रीनशॉट लें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, है ना। चीजें जहां नहीं समझ में आई कैलकुलेशन वगैरह, चीजों को बैक करके वीडियो को बार बार देखिए। चीजें कैसे नहीं आएंगी, समझते हैं आपको एक बार में चीजें नहीं आने वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको चीजें बार बार नहीं आएंगी। कहीं से ऊपर से चल के थोड़ी आई कि चीजें आपको समझ में आ गई, हमने सॉल्व कर दिया, हमें आ रही, आपको नहीं आएंगी। हम लोग जो सीखते हैं यहीं पे तो सीखते हैं, अभी आपको सीखने का ही तो समय चल रहा है। चलिए बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से ये रहा मेरे सामने स्क्रीन पे, मेरे सामने क्या आप सभी के सामने भी तो है। इस तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं, समझते हैं चीजों को। जिद है तो जीतेंगे ही, जिद है तो जीतेंगे ही हम लोग। इसी उत्साह के साथ हमको पढ़ना है और मैंने आपको पहले ही कहा था नई उत्साह के साथ आइए, नए जोश के साथ आइए क्लास में। आप मेहनत करने के मकसद से आए हुए हैं तो आपको चीजें क्या होने वाली हैं, चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाली हैं। समझ रहे हैं ना, समझना जरूरी है, समझेंगे क्यों नहीं। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम बात करते हैं क्या है हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए इस पर हम बात करते हैं। चलिए बने रहिए क्लास में, धमाकेदार क्लास है, बेहतर क्लास है। कह रहा दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁻9 कूलम आवेश रखा हुआ है और 160/3 × 10⁻⁹ आवेश है, कूलम का आवेश है। वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है। इनके बीच संबंधित कर दें। क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। इनके बीच संबंधित कर दें, किसको संबंधित कर दें। यदि इन्हें एक तार द्वारा छड़ भर के लिए जोड़ दें तो बल कितना हो जाएगा।
तो बल कितना हो जाएगा? क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, देख के बोलते हैं क्या हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। थोड़ा सा इसमें गलत लिख गया है। कह रहा है क्वेश्चन, दो सूक्ष्म गोली पर एक पर इतना आवेश है, इतना आवेश है, एक दूसरे से इतनी दूरी पर है, तो इनके बीच ये इतना भी नहीं करना, ये इतना एक्स्ट्रा लिख गया यहाँ पे। इनके बीच बल कितना हो जाएगा, कितना बल होगा, ये निकालना है हमको। और उसके बाद क्या कह रहा है, ये चीज आपको ध्यान नहीं देना है, इसको हमको नोटिस नहीं करना है, ठीक है ना। बल कितना हो जाएगा मतलब वैद्युत बल ज्ञात करना है। और इन्हें अगर एक तार द्वारा, बाद में एक तार द्वारा जोड़ दे तो बल कितना हो जाएगा ये बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो आवेश इस तरीके से हैं जैसे, तो दोनों कुछ दूरी पर रखे हैं, 0.10 मीटर की दूरी पर ऐसे रखे हैं, तो बताना है बल कितना होगा, ऐसे। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद कह रहा है कि इन्हें एक तार द्वारा ऐसे जोड़ दे तो बल कितना हो जाएगा ये बताना है, ठीक है ना। समझे क्वेश्चन? तो क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से कॉपी से, किताब से, जहां भी मिलेगा क्वेश्चन को कर लीजिएगा। क्या रहेगा क्वेश्चन कि दो सूक्ष्म गोलियों पर इतना इतना आवेश है, एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है, इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, ये है। और उसके बाद यदि इन्हें एक तार द्वारा छड़वर के लिए जोड़ दें तो बल जो है वो कितना हो जाएगा ये हमको बताना है। समझ में आया? चलिए समझाते हैं आपको, क्वेश्चन को बेहतर समझाएंगे, बढ़िया से समझाएंगे, समझाने के लिए तो खड़े हैं। कह रहा क्वेश्चन है कि दो आवेश हैं, एक आवेश को हमने Q1 मान लिया और एक आवेश को हमने क्या मान लिया, Q2 मान लिया। एक पर जो आवेश है वो 80/3 × 10⁻⁻19 कूलाम है, इस तरीके से। और Q2 पर जो आवेश है वो 160/3 है, तो 160/3 × 10⁻⁻19 कूलाम है, ऐसे मैंने लिख दिया इसको। अब दोनों एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है, तो दूरी दिया हुआ है, r का मान दिया है कितना, 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो 0.10 मीटर मैंने रख दिया। बताना है बल कितना हो जाएगा, अभी बल कितना होगा, F का मान निकालना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जुड़ा हुआ है इसको हम बाद में निकालते हैं, पहले इतना निकालते हैं। तो आप सभी तो जानते होंगे क्वेश्चन कितना आसान है, बल का फार्मूला हमको निकालना है, निकाल लेंगे। हमको बल निकालना है तो बल का मान निकालने का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 और बचे में हमारा r² होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्या, इतने का जो वैल्यू है कितना होता है आप सभी को पता है, इतने का जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ होता है। Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 हमारा दिया है 80/3 × 10⁻⁻19। अच्छा 80/3, अगर आप 80 में 3 को डिवाइड करेंगे तो जरा सा चेक करिए कितना आता है। अगर आप 80 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है बताइए। तो यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 3 × 6 = 18, 2.6 ही तो आएगा। तो Q1 को अगर हम लोग 80/3 को 2.6 × 10⁻⁻19 लिखें तो कोई दिक्कत है क्या, कोई होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए 80/3 है तो हम 80/3 ही लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 है हमारा कितना 80 और बचे में हमारा कितना है 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 10⁻⁻19 है और 160/3 है, 160/3 लिखा है तो यहाँ भी लिख देंगे कितना 160 और बचे में जो 3 है यहाँ पर आ जाएगा और गुणे 10⁻⁻⁻ का कितना 19 और बचे में r² है तो r² का मान यहाँ पर रखेंगे कितना है, देखिए 0.10 मीटर है तो यहाँ पर रखेंगे 0.10, स्क्वायर लगा है तो हम 2 बार लिखेंगे 0.10, ठीक है ना। काट डालेंगे हम, 3 त्रिक का कितना 9, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, 2 अंक दशमलव यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, तो कुल कितने अंक यहाँ पर बढ़ जाएंगे ऊपर, 10⁴ हो जाएगा। 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 10 × 8 हमारा कितना होता है 80 होता है। तो यहाँ से हम चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे तो f का जो मान है वो कितना आ जाएगा, देखिए जो बचा है पहले पावर को एडजस्ट करते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है पावर हमारी, देखिए यहाँ पर जो पावर है 10 की घात 9 है, 10 की घात -19 है और 10 की घात हमारा 4 है। समझ रहे हैं ना। तो 19 और 19 यहाँ पर है तो माइनस का 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 और 19 माइनस का 38, माइनस 38 में से प्लस का 4 गया तो माइनस का 34, और माइनस 34 में से 9 गया तो माइनस का 25 बचेगा। कितना बचेगा, 10 की घात माइनस का 25 बचा। लिख देंगे यहाँ पर 10 की घात माइनस का कितना, 25 लिख देंगे। अभी यहाँ पर 8 बचा है, 16 बचा है, तो यहाँ 16 8 कितना होता है बताइए जरा सा। 16 8 कितना होता है, 16 8 128 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 16 8 128, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो 16 8 128 ही तो होगा ना। 8 6 48 के 88 4 8 1 कम 8 4 12 128। थोड़ा सा पहाड़ा जो है हमको कमाता है। आप यही सोच रहे होंगे सर हमसे पूछ रहे हैं, अरे भैया पूछना पड़ता है, चीजें आ रही हैं आपको कि नहीं आ रही है ना। तो इसका जो हमने डिवाइड किया इसको, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है इसके बारे में हम बात करते हैं हम। अच्छा एक समस्या यहाँ पर देखिए क्या है ना, हम लोगों ने 10 की घात -19 10 की घात -19 मान लिया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 19 नहीं दिया है, माइनस का 9 दिया है और 10 की घात -9 दिया है। तो पहली मिस्टेक नोट करिए कितनी मिस्टेक होती है। पहली मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसमें तो मैंने कुछ किया नहीं तो वो तो सही हो जाएगा। ये देखिए -9 और -9 है और हम लोग +9 लगा के बैठे हुए हैं, बहुत दिक्कत है चीजों को। अब देखिए यहाँ पर तो फिर से कर लीजिए, उसमें क्या है 9 9 18, माइनस का 18 होगा, -18 में से प्लस का 9 गया तो माइनस का 9 होगा, और 9 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना भाई। इतने का मान 9 गुणे 10 की घात 9 रखा, -9 और -9 क्या है तो -9 18, माइनस का 18 में से 9 गया तो माइनस का 9, और माइनस का 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 बचेगा भाई। 9 और 9 माइनस का 18 प्लस 4, माइनस 18 में से 4 गया प्लस का तो माइनस का 14 बचा, और माइनस का 14 में से 9 गया तो माइनस का 5 ही तो बचेगा। अब हम लोग करेंगे क्या, 2 अंक दशमलव इधर खिसका देंगे तो f बराबर हो जाएगा 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस जो 5 है, 2 अंक दशमलव इधर खिसका तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और बल का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, बल का जो मात्रक है वो कितना हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। बल का जो मात्रक है वो कितना हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, आई चीजें समझ में। तो अभी क्या था कि 2 सूक्ष्म गोली जो है वो वायु में रखे हैं, मतलब ये 2 गोलियां हैं, जैसे एक ये है और एक ये है कि दोनों वायु में है तब उनके बीच ये बल लग रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे, यदि इन्हें एक तार द्वारा जोड़ दे तो बल कितना हो जाएगा। तो ये है और ये है, दोनों को तार से ज्वाइंट कर देंगे तो बल कितना हो जाएगा। अभी ये हमारा जो आंसर आया है, पहले क्वेश्चन का आंसर आया है, ये जो आंसर आया है मेरा कब के लिए आया है, जब दोनों वायु में है, ज्वाइंट नहीं है तब के लिए है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्षण भर के लिए जोड़ दें तो बल कितना हो जाएगा। अच्छा क्षण भर के लिए जोड़ देंगे तो बल कितना हो जाएगा, ये बात करते हैं इस पर भी। यदि दोनों आवेशों को किसी तार द्वारा जोड़ दें, क्या कर दें, यदि दोनों आवेशों को तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दें, यदि दोनों आवेशों को क्या कर दें, तार द्वारा जोड़ दें, तार द्वारा जोड़ दें क्षण भर के लिए तो बल कितना हो जाएगा, यही तो बताना है। तो अच्छा जब किसी भी तार को हम जोड़ देंगे, 2 तार को आपस में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे तो बल कितना हो जाएगा। तो अगर किसी तार को हम आपस में ज्वाइंट करते तो आवेश चेंज हो जाता है, और जो नया आवेश आता है वो निकालने का फार्मूला होता है Q1 + Q2 और अपान में 2 होता है। कैसे होता है समझिएगा। जैसे चीजें क्या है ना कि सपोज हमारे पास ये इस तरीके से
दो आवेश अभी ये वायु में थे, तो बल हम लोगों ने क्या किया है, निकाला है, ये हमारा आंसर आया है। अब दोनों को तार से ऐसे जोड़ दिया सपोज, तो आवेश कितना हो जाएगा, इस पर आवेश Q1 था, इस पर आवेश Q2 था, तो आवेश चेंज हो जाएगा। तो वही आवेश जो नया आवेश दोनों पर आएगा वो निकालने का फार्मूला होता है Q1 + Q2 अपान 2, दोनों का सेम सेम आवेश आ जाएगा। समझ रहे हैं जब जोड़ेंगे तो। चलिए बात करते हैं हम, चलिए आइए देखते हैं हम चीजें। तो यहां से कितना हो जाएगा, Q बराबर नया आवेश पहले निकालेंगे, Q1 कितना था 80/3 × 10⁻⁻9 था, प्लस Q2 कितना था 160/3 था, × 10⁻⁻9 था, और बटे में कितना है, बटे में हमारा 2 है, ऐसे रख देंगे। तो हमारा Q बराबर कितना हो जाएगा 10⁻⁻9, 10⁻⁻9 कॉमन है तो कर लेंगे, और 80/3 और प्लस का 160/3, और हमारा बचे में कितना है 2 है। तो इस तरीके से आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा Q बराबर कितना, देखिए तो 80 और 160 में 80 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180 में 160 में 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो 240/3 और × 10⁻⁻ कितना है -9 है, तो 10⁻⁻9 और बटे में हमारा 2 भी है, तो यहाँ पर हम 2 भी लगा देंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 0 है तो 0 रहने देंगे। अब काटेंगे 3 चौक कितना होगा 22 40 हो जाएगा। तो Q बराबर 4 × जो 0 है 1 0 इसमें से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻⁻8 आ जाएगा, ये कूलाम आ गया। अब मतलब जो दोनों गोले थे दोनों पर आवेश जो है हमारा ये कॉमन आवेश हो जाएगा, दोनों पर सेम सेम आवेश हो जाएगा। तो अब बल बताना है कितना होगा, लगा देंगे फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q है, Q2 Q है, बच्चे में R²। भाई अब दोनों गोलों पर आवेश ये हो जाएगा जब तार द्वारा जोड़ देंगे, समझ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए जरा सा, तो यहाँ से F = इतने का मान कितना होगा हमारा 9 × 10⁻9 हो जाएगा। Q कितना है ये देखिए निकाले हैं कितना, 4 × 10⁻⁻8 हो जाएगा। Q2 कितना, Q कितना है यहाँ भी यही रखेंगे, 4 × 10⁻⁻8 रखेंगे, और बचे में हमारा R² है। R का मान हमारा कितना है, R का मान 0.10 था, तो रख देंगे 0.10 × 0. कितना 10, 4 अंक दशमलव यहाँ खिसकाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा +4 घात हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे अगर इसको हम, तो 2 दूना कितना 4, 2 पंचे हमारा हो जाएगा 10, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 2 पंचे हमारा हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल समझिए। तो यहाँ से हमारा जो F का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से सबसे पहले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 दूना 18 दूना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और बटे में 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 बचे हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 8 और 8 हमारा क्या हो जाएगा 16, 16 में से 4 गया तो -12 बचेगा, और -12 में से जो है हमारा 9 जाएगा तो हमारा -3 बचेगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे 10⁻⁻ कितना 3 रखेंगे, तब हमारा F बराबर जो हो जाएगा 36/25, और इसको डिवाइड करेंगे हम, तो आप सभी कर लीजिएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 1.44 आएगा। कितना आएगा इसको इससे डिवाइड करने पर 1.44 और इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और हमारा जो बल होता है इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और यही हमारा इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बताइए क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं आया। चीजें डिफिकल्ट नहीं है, चीजों को समझने का प्रयास करना है, चीजें अपने आप हो जाएंगी। उसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना है, पिछली क्लासेस को जाके देखना है, अच्छे तरीके से देखना है, चीजों को समझने का कोशिश करना है। आया समझ में, बताइए कमेंट करिए चीजें समझ में आई कि नहीं आई। आप लोग लिखते नहीं है तो समझ में पता नहीं चलता है आ भी रहा है कि नहीं। बताइए चीजें कैसी रही, कैसा रहा ये क्वेश्चंस। तो अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस को किया, और दोनों क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पैटर्न पर, तो आप चीजें को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, ठीक है ना।
तो आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या होने वाला है, आइए बात करते हैं। इस तरीके से हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है क्या होने वाला है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए ये रहा आप सभी की स्क्रीन पे। जिद है तो जीतेंगे ही, जीतेंगे क्यों नहीं, लाएंगे हम लोग ना। 95 प्लस की तो तैयारी है ना तैयारी। चलिए बात करते हैं। हम आपका साथ में चैप्टर के साथ में हम आपको लेके चलेंगे, आपके अनसॉल्व्ड को भी लेकर चलेंगे। हर चैप्टर के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको संडे में सारे अनसॉल्व्ड की प्रिपरेशन भी कराएं, एक लाइन से कराएं, व्यवस्थित कराएं। आप 95 प्लस लाएंगे तभी तो आप हमको याद करेंगे। आप ही के लिए तो ये सब हम कर रहे हैं बेहतर, तो चीजों को समझिएगा। क्या है क्वेश्चन, दो धन आवेश हैं, कितनी दूरी पर रखे हैं, 0.10 मीटर की दूरी पर रखे हैं और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है तो अलग अलग आवेश का मान निकालना है, उनके अलग अलग मान निकालना है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको Q1 व Q2 का मान निकालना है। दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक हमारा Q2 है, दोनों आवेशों का जो है अलग अलग मान निकालना है। सीधे क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्या कह रहा है उस पे फोकस करिए। अलग अलग मान निकालने हैं, किसके मान निकालने हैं, दो धन आवेश के मान निकालने हैं। मतलब दोनों आवेशों का योग दिया हुआ है। इस तरीके से हमारा जो Q1 आवेश है और हमारा जो Q2 आवेश है, दोनों का जो योग दिया है वो कितना दिया है, 9 माइक्रोकूलम दिया है, ऐसे दिया हुआ है। तो उनके अलग अलग मान निकालने हैं और बल जो लग रहा है वो 18 न्यूटन का बल लग रहा है, 18 न्यूटन का बल लग रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। तो अलग अलग मान निकालना है और दूरी दिया हुआ है कितना, 0.10 मीटर का दूरी दिया हुआ है इस तरीके से। आइए चलते हैं, हम चीजों को निकालते हैं। तो यहां से Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम दिया है और इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, रिलेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसको हम कितना मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे रिलेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे यहां से क्या, Q1 प्लस Q2 का जो मान है वो कितना है, 9 माइक्रोकूलम है, मान लेंगे। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको चीजों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इस पे विशेष फोकस करिए, क्या हम करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बल का फार्मूला लगाएंगे। वैद्युत बल का जो होता है, क्या होता है, जो फार्मूला होता है वैद्युत बल का वो क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R²। यही तो फार्मूला होता है, बिल्कुल। अब यहां से हम क्या करेंगे, हमें पता है बल का जो मान है वो कितना दिया है, 18 दिया है, रख देंगे। इतने का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है, लिख देंगे। Q1 को Q1 हम लिखा रहने देंगे, Q2 को Q2 लिखा रहने देंगे और बटे में हमारा R² का मान कितना है, R² का जो मान है ये 0.10 है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 0.10 पूरे 0.10, 0.10 ऐसे रखेंगे। 9 × 1 = 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 4 अंक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10⁻⁴ हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 9 और 4 13 हो जाएगा। यहाँ से 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से हम 2 10 हटाएंगे तो यहाँ 10⁻⁴ जो 4 है, ये 10⁻⁴ हमारा जो है 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 10⁻⁴ कितना बचेगा, 2 बचेगा, समझ रहे हैं। तो 10⁻⁴ हमारा 2 बचेगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 9 2 कितना हो जाएगा, 11। तो इधर का हमारा कितना बचेगा, 2 लिखा है और 10⁻11 जो है इधर आएगा तो 10⁻⁻11 हो जाएगा और किसके बराबर आ जाएगा, Q1 × Q2 के बराबर आ जाएगा। करेंगे हम आगे क्या, इसको आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, Q1 और Q2 को। तो यहाँ से Q1 और इंटू Q2 जो है इसे हम क्या करेंगे, 2 × 10⁻⁻11 है,
इसको हम 12 बनाने का प्रयास करेंगे, 10 की घात माइनस 11 को हम 12 बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? तो हम क्या देंगे, क्या 10 से अंश में गुणा कर देंगे, 10 से हर में गुणा करेंगे। मतलब अगर कैंसिल करेंगे तो दोनों को तो एक ही बचेगा ना, 10 से 10 कैंसिल होगा तो एक ही बचेगा, और किसी भी नंबर को 1 से गुणा करेंगे तो वही आने वाला है। बताइए, अब हम यहाँ से Q1 और Q2 बराबर जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, Q1 और Q2 जो है हमारा बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूना कितना होता है, 20 होता है, रख देंगे। और 10 की घात माइनस 11 है, और ये 10 की घात एक पलट के ऊपर जाएगा तो माइनस का 11 की जगह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं? और यहाँ से हमारा जो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो यहाँ कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा Q1 और Q2 बराबर आ जाएगा 20, और 12 को हम लिखना चाहें अगर 10 की घात माइनस 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से Q1 और Q2 का जो मान हो जाएगा 20, और 10 की घात माइनस 6 का मतलब माइक्रो कूलाम, और 2 बार माइक्रो है तो माइक्रो कूलाम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा Q1 और Q2 का जो मान है वो 20 माइक्रो कूलाम आ गया। समझे कि नहीं समझे बताइए? नहीं समझे तो समझाते हैं, बताइए आया? तो इसको हमने रिलेशन नंबर क्या मान लिया, सेकेंड मान लिया। एक फार्मूला हमारा होता है, कैसा फार्मूला हमारा होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह किसके बराबर होता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab के बराबर होता है। अगर इसको हम उसी के रूप में लिखना चाहें तो a को हम Q1 मान लेंगे, b को हम Q2 मान लेंगे, होल स्क्वायर बराबर यहाँ Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 4, a को लिखेंगे हम Q1 और b को हम लिखेंगे कितना, हम Q2 लिखने वाले हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का मान कितना है, यहाँ पे बताइए कितना है, 9 माइक्रो कूलाम। तो 9 माइक्रो कूलाम है, तो इसका स्क्वायर है, रख देंगे, माइनस का 4। Q1 और Q2 का मान बताइए कितना भी हम लोगों ने निकाला है, 20 माइक्रो कूलाम निकाला है, तो यहाँ पर रख देंगे कितना, 20 माइक्रो कूलाम रख देंगे, और इसका स्क्वायर है तो वो तो लिखा रहने देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं इसको, समझिएगा चीज़ों को। तो यहाँ से हमारा जो Q1 और माइनस Q2 का जो मान आया है वो कितना आया है, यहाँ से बताइए। 9 माइक्रो कूलाम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइक्रो कूलाम का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 81 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एक मिनट इसको ऐसे रहने दीजिए, 81 हो जाएगा। और कितना है बताइए, 9 का स्क्वायर 81 माइनस का 20 जो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 81 माइनस 80 हो जाएगा, 81 माइनस कितना हो जाएगा, 81 माइनस हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 81 माइनस का 80 हो जाएगा। और किस में आएगा ये आंसर, ये हमारा माइक्रो कूलाम, ठीक है ना, माइक्रो कूलाम का स्क्वायर चल रहा था तो वही होगा, माइक्रो कूलाम का हमारा क्या स्क्वायर चल रहा था। तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 का जो मान है वो कितना आ गया, 81 में से 80 जाएगा तो हमारा 1 माइक्रो कूलाम बचेगा। कितना बचेगा बताइए, देखिए यहाँ से चीज़ों को ध्यान से, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर है तो इतना आएगा हमारा, ठीक है। और इधर से स्क्वायर भी तो लगा था ना, स्क्वायर से यहाँ का स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया, इस पर जो स्क्वायर है इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो माइक्रो कूलाम बचेगा। तो ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर 3। तो Q1 और माइनस Q2 बराबर हमारा आया 1 माइक्रो कूलाम, और रिलेशन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो Q1 प्लस Q2 का जो मान था वो हमारा कितना था, ये हमारा 1 माइक्रो कूलाम आया है, और वो हमारा कितना था, वो हमारा 9 माइक्रो कूलाम था। कितना था, 9 माइक्रो कूलाम था। अब इक्वेशन फर्स्ट है ये हमारा, सॉरी ये इक्वेशन हमारा थर्ड है और ये फर्स्ट है, दोनों को आपस में अगर हम जोड़ दें इस तरीके से तो कितना हो जाएगा, Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, Q1 हमारा कितना हो जाएगा, 2Q1 हो जाएगा, और 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से Q1 बराबर आ जाएगा हमारा 5 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। ये हमारा Q1 का जो है मान आ गया, मतलब यहाँ से हम लोग जो Q1 का मान आ गया ये हमारा आ गया कितना, 5 माइक्रो कूलाम आ गया। अब हम Q2 का मान ऐसे निकालेंगे, तो इस Q1 का मान ले जाके चाहे समीकरण 3 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो। तो रखते हैं हम लोग,
किस में रख देते हैं, हम इसी में रख देते हैं समीकरण 1 में Q1 का मान। क्या करेंगे, Q1 का जो मान है, हमारा जो Q1 का मान है, हमारा जो Q1 है इसका मान, Q1 का जो मान है ये किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हमारा कितना था, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम। तो Q1 का मान हम रखेंगे कितना, 5 प्लस Q2 बराबर हमारा 9 माइक्रोकूलम था। तो यहाँ से Q2 का मान निकालेंगे तो 9 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4 माइक्रोकूलम बचेगा। और ये आ गया हमारा Q2 का मान और ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से हमारा जो Q2 का मान है ले जाके यहाँ पर रख देंगे, कितना, 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो बताइए चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, चीजें आसान है कि नहीं है, बताइए मुझे, है ना, चीजें बहुत ही आसान है। करना ही क्या है आपको, सिर्फ चीजों को पढ़ते ही तो रहना है, पढ़ने के अलावा और कोई काम है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। बताइए चीजें आपको आई, बेहतर आई कि नहीं आई, अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई कि नहीं आई। तो ये क्वेश्चन है, आप चीजों को स्क्रीनशॉट लीजिए, जहां पे परेशानी है कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए, हम चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझा देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं इसी तरीके से आगे की क्वेश्चंस पे और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चंस। तो टाइम प्रॉब्लम ध्यान में नहीं रखना है, चीजों को आपको बेहतर समझने का कोशिश करना है, चीजें आपको समझ में आएंगी तो आप चीजें अपने आप कर लेने वाले हैं। बताइए कर लेने वाले हैं कि नहीं कर लेने वाले हैं, बिल्कुल कर लेने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नोट करिए, कॉपी पेन लेके साथ में बैठेंगे तो चीजें अच्छे से आपको आने वाली हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आइए चलते हैं अगली टॉपिक पर। हम क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पे। ठीक है, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो आवेशित धूल के कण के बीच की दूरी 1 mm है, ये एक दूसरे को 4 × 10⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना हो तो आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब हमको n का मान निकालना है। हमको क्या निकालना है, हमको n का मान निकालना है, क्वेश्चन में n का मान। लेकिन एक दूसरे का, ये एक दूसरे को इतना बल लगाते हैं, बल का मान दिया हुआ है, बल का जो मान दिया है वो कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁵ न्यूटन दिया हुआ है। और जो दूरी दिया हुआ है r जो दिया है वो 1 mm दिया हुआ है। 1 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ऐसा। और एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना है, मतलब एक आवेश जो है, पहला आवेश जो है वो दूसरे आवेश का कितना है, 4 गुना है। तो यहां से मतलब एक आवेश जो है दूसरे आवेश का 4 गुना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम ज्ञात ही कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है, हमें Q1 और Q2 का मान तो पता होना चाहिए। बिना Q1 और Q2 के मान के n कैसे निकाल सकते हैं बताइए, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, Q बराबर हमारा n ही होता है। और बिना Q के पता हुए हम n ही कैसे निकाल सकते हैं बताइए, बता सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सबसे पहले हम Q का मान निकालते हैं, और Q कैसे निकलेगा ये हम बात करते हैं। चलिए चलते हैं लेकर और सॉल्व करते हैं चीजों को। तो हम लोग बल का फार्मूला जानते हैं कि F = होता है हमारा 1/4πε0। Q1 को भी हम Q मान लेंगे और Q2 को भी हम लोग क्या मान लेंगे, Q2 को भी हम लोग कितना मान लेंगे, Q2 जो है हमारा वो कितना है, 4Q होगा। Q2 हमारा जो है, Q2 को हम लोग कितना मान लेंगे, 4 गुना है, तो उसे हम 4Q मान लेंगे। मतलब एक आवेश दूसरे का 4 गुना है, तो पहला Q है तो दूसरा Q ही होगा, लेकिन 4 गुना है तो 4 से गुणा कर देंगे। तो इसीलिए Q1 को भी हमने Q और Q2 को भी मैंने यहाँ Q लिखा है।
और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर फार्मूला होता है, हो जाएगा। मान रखते हैं इसमें f का मान कितना दिया हुआ है, 4 गुणा 10 की घात 5 यहाँ, तो रखेंगे f का मान 4 गुणा 10 की घात 5 है, रख दिया। इतने का मान आपको पता ही है 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, लिख देंगे। 4 लिखा है यहाँ, लिख देंगे। क्यू का स्क्वायर हमारा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और बच्चे में हमारा आर जो है ये कितना दिया है, देखिए आर जो दिया है 1 गुणा 10 की घात -3, तो 10 की घात -3 का स्क्वायर और गुणा 10 की घात -3 का जो स्क्वायर है, तो 2 बार इसको हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, चीजें समझिएगा, चीजों को समझिए। तो यहाँ से हमारा Q1 और Q2 का जो मान है अगर हम निकालेंगे, अगर हम Q1 और Q2 का मान निकालेंगे यहाँ से, तो Q1 भी हमारा Q ही है, Q1 हमारा जो है ये Q है और Q2 भी हमारा Q है, ठीक है ना। तो Q स्क्वायर तो ही होगा, ये हमारा क्या होगा, Q स्क्वायर ही होगा। तो हम रखेंगे इस तरीके से, क्या Q स्क्वायर रखेंगे, बोलिए रखेंगे कि नहीं रखेंगे, Q स्क्वायर ही रखेंगे। अब 4 गुणे 10 की घात 5 है, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो, 4 गुणे 10 की घात 5 लिखा रहने देंगे, और 10 की घात -3 10 की घात -6 हो जाएगा, और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 की घात हमारा -6 हो जाएगा, और गुणे 9 है, ये बटे में आएगा, मतलब इधर से 9 इधर आ जाएगा, तो 10 की घात -9 हो जाएगा, 10 की घात हमारा -9 हो जाएगा, 10 की घात हमारा -9 हो जाएगा, और 9 जो है वो 4 के नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो है हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और क्यू स्क्वायर को हमने अकेला रोक के रखा। सॉल्व करते हैं चीज़ों को बेहतर तरीके से। तो क्यू स्क्वायर बराबर, सबसे पहले 9 6 15, 15 में से 5 गया तो 10 की घात माइनस का कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 की घात माइनस का 10 बचेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बचे में हमारा 9 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अब हम करेंगे क्या, इसको हमको इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे, 4 में 9 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 10 से ऊपर गुणा कर लेंगे, 10 से हम नीचे कर लेंगे, या फिर छोड़ो हटाओ, ये करने का कोई मतलब नहीं है तो 4 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग करते हैं, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, 1 मिनट, हमारा जो क्यू स्क्वायर का वैल्यू आएगा 4/9, डिवाइड करेंगे तो 0.0 हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, 4 बचेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 0 अपने आप बढ़ेगा, तो ये आ जाएगा, ओके ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। 1 मिनट, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब 4 में हमने 9 से जो डिवाइड किया, तो इसका जो वैल्यू आएगा बताइए वो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। एक काम करते हैं, इसको हम सबसे पहले 4/9 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, कुछ चीजें छूट गई क्या, 4 गुणे 10 की घात 5, 3 3 6, ऊपर जाएगा प्लस से 9 6 15 में से 5 गया, 10 की घात माइनस का 10 बचेगा, ओके ठीक है इतना। और उसके बाद कुछ, हाँ 1 मिनट, यहाँ पे 4 भी बच रहा है, कितना बच रहा है, 4 यहाँ पे देखिए, 1 4 ये लगा हुआ है, कितने हैं, 1 4 ये है ना, और 1 4 गुणे 10 की घात 5 है, तो ये 4 भी तो अपॉन में आएगा, यहाँ पे छूट गया है लिखने को, तो आप लिख लीजिए इसको, यहाँ पर इंटू में 4 भी है, वही हम कहें कहाँ से ये आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 4/9 है, 1 मिनट, ये जो 4 है यहाँ पे ना ही आएगा, ये बटे में आएगा, ये 4 है जो यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इस 4 का कोई काम ही नहीं है, ये जो बटे में 4 होगा इससे, 1 मिनट पूरा करते हैं इसको सही से थोड़ा, ऐसा ठीक है ना। ये जो 4 छूटा था बटे में आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, बटे में हमारा कितना यहाँ 10 की घात 9 6 15 में से 5 गया, 10 की घात माइनस का 10 बचेगा, 10 की घात माइनस का 10 बचेगा, और बटे में हमारा 9 हो जाएगा,
तो क्यू स्क्वायर बराबर 1/9 गुणे 10 की घात माइनस का हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से हमको क्या करना है, स्क्वायर हटाना है। इधर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो q बराबर 10 की घात 9 का जो मान है वो 1/3 हो जाएगा, और 10 की घात अगर -10 की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, क्या गड़बड़ी है इसमें, मिलीमीटर, क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है क्या। यही तो समस्या है, मिसप्रिंट होता है ना तो फिर बहुत दिक्कत होता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गलती है, गलती क्वेश्चन में और अपनी किताब को कर रहे हैं कि आंसर हमारा क्यों आ नहीं रहा है, बताइए। देखिए क्वेश्चन में जो ये वैल्यू है 4 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन जो दिया है, ये हमारा दरअसल किताब में जो है वो कितना है, 4 गुणे 10 की घात माइनस का 5 न्यूटन है। ओके, 10 की घात माइनस का 5 है, इसको सही कर लीजिए आप सभी। बल का जो मान है माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, बाकी चीजें तो वैसे रहने वाली है। तो 4 से 4 हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, 4 से 4 हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा बताइए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू हमारा बचेगा कितना, 10 की घात -5 है, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे 10 की घात -5, और इधर -3 -6 यहाँ आएगा तो 10 की घात -6 हो जाएगा, और ये 10 की घात 9 है बटे में आएगा, यहाँ पर मतलब आएगा तो 10 की घात जो 9 है वो -9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, तो यहाँ बटे में इस तरीके से 9 आ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्यों बचेगा, 9 6 15, 9 6 15 5 20, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हटेगा, इधर से रूट लगेगा, 9 6 15 5 20, और 20 का मतलब यहाँ रूट है तो 10 की घात माइनस का 10 बचेगा जब रूट के बाहर आएगा, और 9 रूट के बाहर आएगा तो 3 बचेगा। तो क्यू का मान आ गया कितना, 1/3 गुणे 10 की घात माइनस का 10 आ गया। समझ में आया, चीजें समझे। अब ये आवेश का मात्रक जो है ये किस में हो गया, कूलाम में हो गया। आगे इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो आगे इसी को हम सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, एन का मान निकालना है, तो क्यू बराबर एन होता है, लगा देंगे फार्मूला। तो क्यू बराबर हम एन लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा, एन का मान निकालना है तो एन इक्वल टू हो जाएगा, क्यू के नीचे हमारा ई आ जाएगा, तो एन बराबर क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 1/3 गुणे 10 की घात माइनस दिया है, 10 माइनस का रख देंगे, और बटे में ई का मान कितना है, ई का मान जो हमारा है वो कितना है, इलेक्ट्रॉन का मान हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 दिया हुआ, दिया क्या हुआ ये तो फिक्स होता है। तो यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, और ये तो 10 पहले से है ही है, तो 10 की घात -10 19, 10 की घात माइनस का 10, और 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 19, और गुणे में एक हमारा 10 बचा हुआ है, और बटे में 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 19 में से 10 गया, हमारा 10 की घात 9 बचेगा, और यहाँ पर हमारा 10 और बटे में हमारा 48, और एक यहाँ से n इक्वल टू, आगे हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो इसी को अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें इस तरीके से, इसी को अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसी को अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें तो n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, एक जीरो यहाँ से ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ 100 हो जाएगा, और बटे में 48 हो जाएगा, गुणे 10 की घात कितना, 9 की जगह हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो ले लिया ना, 9 की जगह 8 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो दो ही बात हो जाएगा, 48 दूना 96, तो इसका हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चा लोग, वो आंसर आएगा 2 गुणे 10 की घात 8। यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो n का मान डिवाइड करने पर 2 पॉइंट का समथिंग आएगा, उसे पूरा पूरा हम 2 मान लेंगे, तो 2 गुणे हमारा कितना आ जाएगा, 10 की घात 8 आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10 की घात 8 आ जाएगा इस तरीके से।
तो इनका मान जो है ये हमारा कितना आ जाएगा, इनका मान आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात 8 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से मतलब ये जो n का मान है ये हमारा 2 गुणे 10 की घात 8 आ जाएगा। ये किसके लिए आया है, पहले आवेशित कण ये q के लिए आया है, ये हमारा पहले आवेशित कण के लिए आया है। और दूसरा हमारा 4 गुना है, मतलब ये पहले आवेशित कण के लिए है 2 गुणे 10 की घात 8, और दूसरा 4 गुना है ना, क्वेश्चन में कहा है यदि आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना है तो दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, Q1 के लिए तो हमारा कितना आया है 2 गुणे 10 की घात 8 आया है, तो ऐसे Q2 के लिए निकालेंगे तो Q2 का भी मान 2 गुणे 10 की घात 8 और 4 से गुणा कर देंगे तो इसका जो मान हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 8 गुणे 10 की घात 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है आंसर हो गया। मतलब Q1 का जो है, Q1 के लिए इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत 2 गुणे 10 की घात 8 की, और Q2 के लिए जो जरूरत है दूसरे वाले के लिए वह 4 गुणे 10 की घात 8 की। मतलब ये Q1 के लिए, Q2 के लिए, और यही हमारा क्या है, यही हमारा जो है इसका आंसर है। तो आई चीजें समझ में कि नहीं आई, बताइए चीजें कैसी रही है, कैसा रहा ये क्वेश्चंस, बताइए चीजें आपको आई कि नहीं आई, बताइए इस तरीके से। ठीक है ना, टाइमिंग क्या हो गया, देखिए ज्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहेंगे। चलिए तो आज के लिए हम चीजों को यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, और भी न्यूमेरिकल सभी इसमें बचे हुए हैं। आप फिलहाल के लिए आज के लिए इतना पढ़िए, चीजों को एक वीडियो में ही हम सारी चीजों को आपको प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं, चीजें आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते हैं। आपकी चीजों को, आपकी हर एक भावना को तो ख्याल रख के हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बेहतर पढ़िए, चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आनी चाहिए और आप बेस्ट करने का प्रयास करें। हमारी तरफ से आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप इसी तरीके से नए उत्साह के साथ आइए, क्लासेस को ज्वाइन करिए, पढ़ रहे आइए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझे दीजिएगा इजाजत। चलते हैं आप सभी को, जाते जाते आप सभी को यही कहते हुए जाएंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करिए। अक्सर पत्थर की चोट से शीशे चटक जाया करते हैं, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करिए। नमस्कार दोस्तों।